Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर सर। आज 2 घंटे में क्या क्या होना है? अब करंट स्टार्ट करेंगे अपन, उसके बाद कैपेसिटर। सर संडे को वेव ऑप्टिक्स होगा ना? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली संडे को वेव ऑप्टिक्स होगा। ठीक है, बस कल ही तो है संडे। कल ही है संडे। चलो, तो अपने को आज स्टार्ट करना है करंट। ठीक है, एक मिनट को मैं शेयर कर रहा हूँ स्लाइड आप लोगों को। चलो ठीक है, क्या विजिबल है सबको, एवरीवन? यस सर। ठीक है, चलो थोड़ा रफ्तार में रखेंगे, है ना? और अपन एक एक घंटे का 2 सेशन लेंगे। ठीक है, एक 9:30 तक चलेगा और एक 10:30 या 10:45 तक चलेगा। ठीक है, 10:45 तक। ठीक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, आपको पता है करंट को पढ़ने से पहले हमको पता मटेरियल को हमने 2 पार्ट में बांटा है। यस और नो? मेजरली 3 पार्ट है, बट हमने मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे हमने क्या बोला? कंडक्टर, कंडक्टर। दूसरा कौन सा होता है? रजिस्टर। इंसुलेटर। एंड द लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर। यस और नो? सेमीकंडक्टर तो हमने Yes, पढ़ sir. लिया। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, है ना? इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर sir. बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। यस और नो? दे आर नॉट फ्री, दैट इज व्हाई ये कंडक्ट नहीं कर पाता। सेमीकंडक्टर में रिलेटिवली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यस और नो? और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत वाली Yes, बात? sir. यस और नो? अब जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर के अंदर, वो जो है क्या रेस्ट पे रहते हैं या मूव करते रहते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर Move करते हैं। ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। यस और नो? तो जो फ्री Yes, sir. इलेक्ट्रॉन वो रैंडमली थर्मल एजिटेशन एनर्जी के वजह से मूव करते रहते हैं और रैंडमली कोलाइड करते रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन Yes, परफॉर्म sir. ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ड्यू टू द टेम्परेचर of the conductor, the free electron have thermal energy, है ना? Hence they moved in random manner. They move in random manner. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक, अब अगर सोचोगे दे मूव इन रैंडम मैनर, ठीक, तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है। अब सोचो कोई कंडक्टर रखा हुआ है, मान लो ऐसे ही रखा हुआ कहीं पे, उसका टेम्परेचर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नहीं क्यों कर नहीं रहा। हो रहा? कोई बता सकता है क्या? Yes, sir. क्योंकि वो रैंडम मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, तो उससे क्या हुआ? जिसकी वजह से कैंसल वो आउट हो किसी एक जाता है। अलाइन हाँ, डायरेक्शन में कोई नहीं। भी अगर क्रॉस सेक्शन लोगे, कोई भी अगर क्रॉस सेक्शन लोगे, तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन यहाँ कर जा रहा है। यस और नो? रैंडम मोशन की वजह से। यस और नो? तो ड्यू टू विच नेट करंट कितना हो जाता? 0. समझ में आ रहा है क्या? तो दैट इज व्हाई रैंडम मोशन की वजह से कोई करंट नहीं आता। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। यस और नो?
आगे बढ़े, अरे हाँ है ना। यस सर। अब सवाल है इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेटअप होता है, ये देखो। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसकी बात अभी कर लेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, यस और नो, वो पोटेंशियल कौन सप्लाई करता है, क्या वो बैटरी सप्लाई करता है, अरे हाँ है ना। यस सर। तो जब किसी कंडक्टर को किसी पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, यस और नो। अब करंट का फ्लो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं कंडक्टर का, यस और नो। मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, तो हम देखते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है डेल्टा टी समय में, यस और नो। तो जो एवरेज करंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। समझ में आ रहा है क्या? और ये तभी हम डेल्टा क्यू मेजर करें जब हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है, तभी की बात हो रही है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। तभी एक एवरेज चार्ज नहीं। पास होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर मेरे से इंस्टेंटेनियस करंट की बात की जाए तो मैं बोलूंगा डी क्यू बाई डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस सर। यस और नो एवरीवन, बोलो, और बात करने का जरूरत, नहीं। क्लियर है सबको? यस अरे सर। बोलो, यस सर। ठीक, समझ में आया? जैसे मान लो एक कंडक्टर है, अ कंडक्टर whose charge is given 2t स्क्वायर प्लस 1 कूलम। ठीक है, कोई कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज पास हो रहा जो फंक्शन ऑफ टाइम है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। आपसे पूछा फाइंड आई एवरेज फ्रॉम, ये पहला सवाल, फाइंड आई एवरेज फ्रॉम t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। बताइए एवरेज करंट बताइए फ्रॉम t इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। दूसरा सवाल है इंस्टेंटेनियस करंट बताइए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जल्दी फटाफट एवरीवन। सर पहला 32, दूसरा 8। सर 16 और दूसरा सर- हाँ 8। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। हाँ भैया, वो ऑर्डर के लिए फोन किया था आपको, वही डॉक्टर के यहाँ से। ठीक ठीक ठीक, कहाँ से, वो कहाँ से समझे आप, कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? नहीं 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 भैया, हाँ 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 हाँ, वो दो बोला था ना, वो फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। ठीक है, उसको आप रेडी कर दो। ठीक है, 9 सवा 9 तक आप पहुंचा देना, है ना? ओके, चलो हो गया क्या सबका? यस सर। यस सर। चलो, सबसे पहली बात है एवरेज करंट के लिए हमको क्या निकालना होगा, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, यस और नो। क्यू फाइनल कितना, टी इक्वल टू 5 सेकंड पुट करेंगे, यस और नो। टी इक्वल टू 5 सेकंड तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो, माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, बोलो। इसमें बात करने का जरूरत है, ये कितना आने वाला है, 32। देखिए कितना आएगा, 25 51 और 9। 50 और 1 51 माइनस 9 दूना 19। 18 और 1 19, ये कितना है, 32। 32। 32। टाइम टेकन कितना है, 2 सेकेंड, यस और नो, बोलो। और बात करने का जरूरत है क्या? तो आई एवरेज का वैल्यू आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड दैट इज 16 एम्पियर, यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर एम्पियर। सेकंड। आई इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, डी क्यू बाई डी टी, यस और नो, बोलो, क्लियर है? यस सर। वो आएगा 40 प्लस 1 40, और टी इक्वल टू 40। कब पूछा मैंने, 2 2 सेकंड। सेकंड। 2 तो सेकंड। 2 सेकंड में कितना, 8 एम्पियर हो जाए। क्लियर है क्या? और बात करने का जरूरत है इस तरह का सवाल का? नो अरे सर। हाँ यार, बोलो, आगे बढ़े। सर क्लियर। यस सर। ठीक, अब सवाल है सर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का रीजन क्या है, बिना बैटरी के कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, यस और नो। कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस। अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल कौन सप्लाई कर रहा है, बैटरी। बैटरी। कौन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा बैटरी की बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बात की बात करेंगे। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा, यस और नो।
कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कांस्टेंट सर पोटेंशियल जो डिफरेंस। सेल का हो गया ना, बैटरी में तो हाँ भाई, बैटरी थोड़ा- सेल जो भी बोलो, एक को बोलेंगे सेल, एक से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बैटरी। ठीक है, समझ जी में आ रहा है ना? मान लो इसका ईएमएफ ई है, अगर इसका ईएमएफ ई है, इसका मतलब ये है कि ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है। यस और नो? ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। यस और नो? अब देखो, इसका मतलब ये कि सिंपल सा इतना मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज ऑलवेज ई। बात समझ में आ रहा है क्या? जी अगर तुम बोलोगे पोटेंशियल ऑफ बी 0 है तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। E. समझ में आ रहा ई है के क्या? बराबर। क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना? जैसे मान लो अगर मैं Yes, ये sir. बोलूं कि 10 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 11 वोल्ट है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है क्या? Yes, sir. इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 10 है वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। ऑलवेज डिफरेंस कितने का होगा? अरे हाँ है ना? 10 volt. डिफरेंस कितने का होगा? 10 वोल्ट का। आई होप सो ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो बैटरी या सेल इज अ सोर्स, इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करता है ये? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। Constant. क्लियर? समझ में आ Yes. रहा है क्या? है ना? Yes, इट इज अ sir. डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which used to provide constant potential difference। ठीक, आगे बढ़े। यही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। यस और नो? अब अगर ध्यान से देखो क्या होता है एक्चुअली में, तो बोला गया, देखिए इस कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अरे हाँ है ना? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. जैसे ही आप इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करोगे, किससे कनेक्ट करोगे? बैटरी से कनेक्ट करोगे। ध्यान से देखो, तो क्या यहाँ वोल्टेज हो जाएगा V नॉट, तो इसके वजह से ये हायर और ये लोअर। यस और नो? मान लो यहाँ का पोटेंशियल Lower. 0 है, तो लोअर कंडक्टिंग वायर का सबका पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? कंडक्टिंग वायर क्या करता है? सबका पोटेंशियल क्या रखता है? सेम रखता है। अगर इसका Same. 0 है, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का सेम। इसका कितना है? V नॉट, तो यहाँ का सबका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V नॉट। समझ में आ रहा है क्या? V naught. है ना? तो ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो क्या एक एक्सटर्नल फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. हाँ है ना? मान लो ये लेंथ L है, मान लो ये लेंथ L है, क्या मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू एल? अरे हाँ है ना? सेम डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू एल, और डेल्टा V है क्या? V नॉट माइनस 0, तो V नॉट इज इक्वल टू E इंटू एल। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर? क्लियर? अरे हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या Yes, होता है? sir. हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स QE। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन विल बी माइनस E इंटू ई वेक्टर। बोलो, वेक्टर में ऐसे ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? ये एक्सेलरेट करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा इससे? F/m से। अरे हाँ है ना? दिस इज माइनस E इंटू m अपॉन ई वेक्टर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अरे हाँ है ना? अब अगर ध्यान से Yes. सोचोगे, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे दिख रहा है सर, ये इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा एटम है। ये सुनो, दे आर रैंडमली मूविंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो रैंडम मोशन में चल रहा था, इनके पास एक ड्रिफ्ट का, एक डायरेक्शन का प्रॉपर्टी आ गया। ये बहुत कम आएगा, बट ये अब भी रैंडम चल रहा है। बट क्या मान लो ये ऐसे चल रहा है, देखो ये जैसे यहाँ पे ऐसे रैंडम मोशन में कर रहा है अभी भी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? इस रैंडमनेस में एक डायरेक्शन आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो है थोड़ा पीछे शिफ्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कुछ ऐसा जाएगा, यानी ये पीछे के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लग जाएगा? ड्रिफ्ट, शिफ्ट करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? Oh, शिफ्ट करने लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? shift. जिसके वजह से जो रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन है, दे हैव अ प्रॉपर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्या आ गया? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत वाली बात? बट क्या ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेगा? यस और नो? फिर ये रैंडम मूव करेगा, फिर Yes, एक्सेलरेट sir. करेगा, फिर Yes, कोलाइड sir. करेगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और क्या ऐसा कॉलिजन होता रहेगा? अरे हाँ या ना? यस सर ऐसा Yes, कॉलिजन sir. होता रहेगा। आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे? इतना एक्सेलरेशन नहीं,
इतना से मूव किया जब तक कॉलिजन नहीं No, हुआ, sir. बट क्या जैसे कॉलिजन हो गया फिर वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अरे हाँ है ना। फिर Yes, जैसे sir. मान लो पहला कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन होने के बाद मान लो ये यू वेलोसिटी से कितना से निकला, यू से, तो क्या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एक दूसरा कॉलिजन करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फिर ये क्या करेगा, Yes, वेलोसिटी से आएगा, इनिशियल वेलोसिटी से, है ना, रैंडमली अरेंज्ड होगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर तुम sir. ith इलेक्ट्रॉन को देखोगे, ith इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो जो ith इलेक्ट्रॉन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ith इलेक्ट्रॉन मान लो जस्ट अभी कोलाइड करके ui वेलोसिटी से आया, कितने वेलोसिटी से है, ui इज द इनिशियल वेलोसिटी जस्ट UI. कोलाइड करने पे t इक्वल टू 0 पे, प्लस a इंटू टी, ये जो t है, ये t वो टाइम इंटरवल है दो कॉलिजन के बीच के होने का टाइम है। एक कॉलिजन हुआ और दूसरा कॉलिजन, इनके बीच का टाइम गैप को मैंने टी आई बोला है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो फाइनल Yes, sir. वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का ith का वो यही होगा, क्योंकि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच में तो कोई कॉलिजन हुआ नहीं है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना बोलो, अरे क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. क्या इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा? नहीं, बिकॉज वो कॉलिजन कर रहा है। बट क्या जब एक कॉलिजन हुआ दूसरा कॉलिजन होने से पहले तब तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया? हाँ। क्या इतना बात समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना? ti is the time between two successive collision. ti is the time of the ith electron between two successive collision. इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या हमें और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। Yeah. आगे बढ़ना चाहिए। क्या अगर मैं पूरा एवरेज निकालू, ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो हो नहीं रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा, या सुनो, अगर मैं इसका एवरेज Yes, sir. निकालूंगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, टी का एवरेज, या सुनो, जब एवरेज निकालूंगा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना वो रैंडमली अरेंज होगा। कैसा होगा? रैंडमली अरेंज, यस और नो? तो Randomly. जो एवरेज वेलोसिटी sir. आता ना, एवरेज वेलोसिटी विथ विच एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए का वैल्यू कितना था, माइनस ई इंटू ई बाय एम, याद आया क्या? एंड दिस इज द Yes, sir. एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉलिजन, यस और नो? इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? Relaxation time. And for a given metal it is fixed at a given temperature. For a given metal it is fixed. समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात? This is average velocity. Average velocity. और ये आया क्या? माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। समझ में आ रहा है क्या? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन के साथ किया, लेकिन क्या ये लाखों इलेक्ट्रॉन के साथ एक साथ हो रहा? तो सबका जब तुम एवरेज निकालोगे तो यू एवरेज जो होगा रैंडमली अरेंज होगा तो 0 हो जाएगा। बट जो मान लो पहला इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड के बीच का टाइम है, दूसरे के पास 20 सेकंड के बीच का टाइम है, तीसरे के पास 3 सेकंड का टाइम है, दो कॉलिजन के बीच, तो सबका एवरेज जब निकालोगे तो एक फिक्स वैल्यू आएगा जिसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन टाइम। Relaxation. क्लियर है? Yes, sir. And for a Yes, conductor, sir. relaxation time is fixed. For a conductor, relaxation time is fixed. कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? कंडक्टर के लिए क्लियर है? तो जो एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान से देखो, क्या एवरेज वेलोसिटी फिक्स्ड हो गया? क्यों फिक्स हो गया सर? देखो एवरेज माइनस ई वेक्टर बाय एम इनटू टाउ। अब सब चीज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड है तो सब कुछ कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स्ड है, यस और नो? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? अरे हाँ है ना? ऑन एन एवरेज sir. इलेक्ट्रॉन दिस कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? Drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, ई बाय एम इनटू टाउ। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है? क्योंकि सब कुछ फिक्स है। क्या है ये? कांस्टेंट वेलोसिटी है, यस और नो? ये बहुत sir. कम आता है, ये देखो की पावर -6 मीटर पर सेकंड आता है, यस और नो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम आएगा इलेक्ट्रॉन का। बट क्या यही रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए? क्या यही रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए, यस और नो? बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. यही वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना? तो व्हाट इज Yes. ड्रिफ्ट वेलोसिटी? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? कई बार पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यस और नो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी with which we can assume it is the
average constant velocity with which we can assume the electron is moving when potential is applied, when potential difference is applied, है ना? And this velocity is responsible for current flow. समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? E by m into tau. बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है. E का वैल्यू मैग्नेटिक, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता, M क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता, रिलैक्सेशन टाइम आपको दिया हुआ. E का वैल्यू क्या लिख सकते हो? E का वैल्यू लिख सकते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई L लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे बोलो, यस सर. समझ में आ रहा है क्या? हाँ क्या सर. और बात करना चाहिए? यस और नो? क्लियर है? यस सर. अरे बोलो, आगे बढ़े. यस सर. Clear है. Yes, sir. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर तुम देखोगे, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने कैसे अप्लाई किया? ऐसे. अरे हाँ या ना? याद है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा? ऐसे. अरे हाँ या ना? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो करंट का किस डायरेक्शन मानते हैं हम? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. याद है ना? है ना? यानी जिस डायरेक्शन में sir. इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा. क्लियर? अरे क्लियर है? बोलो यस Yes, और नो. sir. एवरीवन क्लियर है? अब अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मैं एक कंडक्टर ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसमें मैं बोलूं कि हर इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सोचो n जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्या है ये? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. समझ में आ रहा है क्या? कंडक्टर में आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहेगा. तो सोचो जैसे ही मैं इसको वोल्टेज से कनेक्ट करूंगा, यस और नो, तो क्या मैं बोल सकता हूं t इक्वल टू 0 पे जो भी सारा इलेक्ट्रॉन है, क्या वो यहां से यहां चल सकेंगे? कितना दूरी चल चुके होंगे? क्या vd इंटू टी चल चुके होंगे? बोलो, vd इंटू टी चल चुके होंगे, यस और नो? अरे समझ में आ रहा है क्या? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, क्या वो vd इंटू टी डिस्टेंस चल चुके होंगे? अगर Yes, sir. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो मेरे को ये बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो गया? इसका वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू वीडी इंटू टी. अरे यही तो हुआ ना वॉल्यूम? हाँ सर. वॉल्यूम कितना हुआ? एरिया इंटू वीडी इंटू टी. पर यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना पास हुआ इससे? क्या इंटू, अरे हाँ है ना, अमाउंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इतना होगा इंटू ई. अरे Yes, sir. बोलो. अच्छा, इसको डेल्टा क्यू बाई टी को क्या बोलेंगे? दैट इज एन ए वी डी इंटू ई. यस और नो? और दिस इज आई, Yes, sir. दिस इज आई. समझ में आया क्या? हाँ अरे सर. हाँ है ना? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए. फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. बोलो, एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री Number of free इलेक्ट्रॉन. electrons. ई चार्ज है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अरे हाँ है ना? Yes, sir. ठीक. अच्छा, हाँ सर. कंडक्टर के लिए, फॉर अ कंडक्टर एन इज फिक्स्ड. एन क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता. यस और नो? क्लियर है? फॉर अ गिवन कंडक्टर एन इज फिक्स्ड. अरे हाँ है ना? हाँ बोलो. सर. ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए. Yes, sir. अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो, अब अगर तुम इसको सोचोगे तो सोचना, मान लो मैंने एक नॉन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का ऐसा ले लिया कंडक्टर. सोचो, तो चाहे नॉन वेरिएबल हो, एक चीज ध्यान रखना, हर क्रॉस सेक्शन से उतना ही करंट पास होगा. ऐसा नहीं हो सकता अगर यहाँ करंट फ्लो हो रहा है तो हर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा? जितना सबसे पास हो रहा है. मतलब थ्रू आउट आई ही आएगा. मतलब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ I1 होगा, यहाँ I2 होगा, यहाँ I3. ऐसा नहीं हो सकता. एक कंडक्टर में एक ही करंट फ्लो हो सकता है. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एक कंडक्टर में एक ही करंट फ्लो हो सकता है. तो क्या I कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू सिंगल कंडक्टर?
अब अगर I कांस्टेंट हो गया तो सोचो I इज इक्वल टू एन ई वी डी इनटू ए, यही है ना? अरे हाँ है ना? यस सर। क्या एन भी फिक्स है, ई भी फिक्स है और आई भी फिक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी डी इंटू एरिया कांस्टेंट हो जाएगा फॉर अ गिवन कंडक्टर, यस फॉर अ सर। सिंगल कंडक्टर? अरे हाँ है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या ये बात? हाँ। अब अगर ध्यान से देखो, ये कुछ कुछ आपने पढ़ा फ्लूइड में, ए इंटू वी, याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में? Yes sir, याद है। एरिया इंटू वेलोसिटी Yes, sir. कांस्टेंट Area होता है, यस into और नो? velocity, हाँ सर। area to अब देखो, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एरिया का ये ले लूं, क्या ले लूं? नॉन यूनिफॉर्म एरिया का क्या ले लूं? ऐसा मैंने ले लिया मान लो, ठीक? तो सोच के देखो, यहाँ पे मान लो एरिया A1 है और यहाँ पे एरिया A2 है, ठीक? तो पहली बात है, जो भी करंट फ्लो होगा क्या आई सब जगह से सेम होगा? अरे हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. आई सब जगह से सेम होगा, लेकिन क्या डिफर करेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि वीडी इनटू एरिया कांस्टेंट है। अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 है और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2 है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि VD2 क्या होगा? VD1 से Great, sir. बड़ा होगा। बड़ा होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि VD होता है E टाउ बाई M, यही होता है ना? अरे हाँ है ना? बाकी सब तो फिक्स है सर। अगर VD इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या यहाँ पे अगर Yes. अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा? क्या E2 भी बड़ा होगा Yes, sir. E1 से? बोलो, Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? बोलो, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, तो sir. यानी अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हो, कैसा ले रहे हो? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यस और नो? तो करंट तो सबसे सेम पास होगा, करंट तो सब जगह से सेम पास होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बैटरी से कनेक्ट किया, यस सर। सेम करंट पास होगा, यस और नो? प्लस और माइनस, ठीक? आई का वैल्यू सब जगह सेम, ठीक? बट डिफर क्या कर सकता है? ध्यान से देखो, यहाँ पे भी करंट सेम, यहाँ पे भी करंट सेम, बट क्या यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी V2 है, तो क्या V2 V1 से बड़ा होगा? पहला चीज। क्या Yes, यहाँ पे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ E1 है, तो क्या हम बोल सकते हैं E2 भी बड़ा होगा E1 से? अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। No. क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. और हमें Yes. पता आई और कैसे रिलेट करें? NEAVD, ठीक? बोलो, क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक सेकंड। चलो, अब यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट Current डेंसिटी। ध्यान से सुन लो, एक टर्म है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहला चीज, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर Vector. क्वांटिटी है, ठीक है? करंट डेंसिटी होता क्या है? तो करंट डेंसिटी होता है, ध्यान से सुनो, करंट डेंसिटी कैसे लिखेंगे? बोलो। करंट डेंसिटी का अगर per unit मैग्नीट्यूड की area. बात की जाए तो ये होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। Area. क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय एरिया, या सुनो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक? तो अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने ये क्रॉस सेक्शन लिया, ध्यान से देखो, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? आई I करंट। और चूंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, सब जगह से आई करंट, तो क्या करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा? Yes, sir. अरे हाँ है ना? क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना? हाँ हाँ कोई सर। दिक्कत वाली बात? सब जगह क्रॉस नहीं। सेक्शन एरिया है, तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। बट क्या इस केस में जहां नॉन यूनिफॉर्म है, जहां एरिया कम होगा, क्या वहां करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा? अरे हाँ है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. आई तो सेम है, बट करंट डेंसिटी अलग अलग हो सकता है, यस और नो? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर देखोगे, आई इज इक्वल टू होता है NEAVD, तो आई बाई ए क्या हो गया? जे। NEVD, क्लियर है? तो करंट डेंसिटी ऐसे रिलेट हो जाएगा। अरे हाँ है ना? अब अगर मैं VD बढ़ता है जहां पे, तो वहां पे करंट डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें। क्लियर है क्या? Yes, sir. क्या और बात Yes, करना sir. चाहिए क्या? No, sir. क्या और बात करना चाहिए क्या? No, sir.
नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये समझ में आए आपको करंट डेंसिटी, तो यहाँ पे देखो J इज इक्वल टू NEVD, और VD का वैल्यू क्या है? VD का वैल्यू है EE टाउ बाय M, यस और नो बोलो। तो अगर ये वैल्यू यहाँ रख दे तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? NE, VD का वैल्यू है EE टाउ बाय M, यस और नो। क्या बनेगा ये? J बनेगा NE स्क्वायर, है ना, NE स्क्वायर टाउ बाय M इनटू E, यस और नो। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में J भी होगा, क्योंकि J का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। बोलो। Yes, sir. अब अगर ध्यान से देखोगे, फॉर अ कंडक्टर, ठीक, ये जी चीज है ये कांस्टेंट होता है, ये जी चीज है ये क्या है? कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ रहा है? फॉर अ कंडक्टर ओनली। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया? अरे हाँ, है ना। और जो कांस्टेंट आया था उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? NE स्क्वायर E बाय M। समझ में आया क्या था? NE स्क्वायर टाउ बाय M, सॉरी, NE स्क्वायर टाउ बाय M। दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, this is known as conductivity. And for a Conductivity. material, for a conductor, ohmic material, conductivity is constant. इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? उस तरह के कंडक्टर को बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, उस तरह के कंडक्टर को क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. उस तरह के कंडक्टर को अपन क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर। बोलो आगे बढ़े क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस सर। ठीक है, ठीक। तो सिग्मा, अच्छा अब यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टिविटी। किसकी बात करें? रेजिस्टिविटी, मटेरियल का प्रॉपर्टी, यस और नो। तो किसी मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टिविटी होता है 1 बाय सिग्मा। अब ये क्या बनेगा? M इंटू NE स्क्वायर बाय टाउ। समझ में आया क्या? अरे हाँ, है ना, ये यस बनेगा सर। ना। Yes, sir. दिस कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, जिसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। और ये किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ, है ना। अरे बोलो। Yes, sir. तो अब देखो, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हर मटेरियल के लिए नहीं होता है, उसके लिए होता है जिसका सिग्मा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो सिग्मा चेंज नहीं होना चाहिए, यस और नो। तो इसको बोलते हैं ओम माइक्रोस्कोप। यही ओम्स लॉ, यही क्या है? ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है क्या? माइक्रोस्कोपिक, Yes, sir. छोटा, जो बहुत फंडामेंटल है। आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते हो ना, वो यहीं से आता है कि बेसिकली ओम्स लॉ का क्या स्टेटमेंट है? ओम लॉ का स्टेटमेंट है, फॉर अ कंडक्टर अगर करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो गया तो उस कंडक्टर को बोलते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि उसके लिए सिग्मा कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द ओम्स लॉ। क्या है ये? ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे Yes, sir. Yes, बोलो, sir. यही है ओम्स लॉ। अब देखो, जो तुम फॉर्मेट पढ़ते हो वो कैसे आता है, ध्यान से देखो। मान लो एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है, ठीक, और इसको V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया है, यस और नो। अगर V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं I आ गया। कितना आ गया? E आ गया, ठीक है। क्या V इज इक्वल टू E इंटू L लिख सकते हैं क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? Yes, sir. E का वैल्यू क्या हो गया? V बाई L। अरे हाँ, है ना। अब अगर ध्यान से देखोगे, Yes. अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रखूं तो J का वैल्यू क्या हो जाएगा? I बाई A। J का Yes, वैल्यू क्या sir. होगा? करंट बाय एरिया। और यहाँ पे सिग्मा, सिग्मा को 1 बाई रो लिख दे, इनटू E का वैल्यू लिख दे V बाई L, यस और नो। अब ध्यान से देखो तो क्या बन रहा? V इज इक्वल टू रो L बाई A इंटू I, यस और नो। इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रो L बाई A। बोलो। तो क्या आ Yes. गया कंडक्टर के लिए? यहीं से आ गया ना ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। रेजिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं करता है। V इज इक्वल टू I R, R को कहता है रेजिस्टेंस, विच इज इंडिपेंडेंट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, यस और नो।
बोलो, यस सर। समझ में आया क्या? ओम्स लॉ का कौन सा फॉर्मेट है? ये एक्चुअल ओम्स लॉ है। अरे बोलो ना, यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, हाँ sir. सर। ठीक, अब अगर ध्यान से देखोगे जो रेजिस्टेंस है वो 3-4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी पे भी, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, लेंथ पे भी और एरिया पे भी। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, ये लेंथ किस डायरेक्शन में लिया? ए क्या है? मान लो आपने कंडक्टर लिया है तो ए इज द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू करंट, विच इज परपेंडिकुलर टू करंट, यस और नो, ये एरिया है। और L इज द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, L इज द लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रो इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। रो किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। एक ही मटेरियल का एक ही रो होगा, जबकि रेजिस्टेंस मटेरियल का भी प्रॉपर्टी और उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, अरे हाँ है ना? अरे Yes, sir. बोलो। तो रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। दो सेम मटेरियल से बना हुआ रेजिस्टर का रेजिस्टिविटी सेम हो सकता है, बट रेजिस्टेंस सेम होगा। दो सेम मटेरियल का बना हुआ रेजिस्टेंस, मतलब सेम मटेरियल से बना, जैसे एल्युमिनियम से बना दो रेजिस्टेंस, तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? बट रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगा। बोलो, और बात करने का जरूरत है? आगे बढ़े। आगे अरे बढ़े। हाँ या ना? आगे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो एवरीवन। नोट कर रहे हो? फटाफट आगे बढ़े, बोलो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने काफी कुछ पढ़ा है। यहाँ पे देखो फटाफट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब बता दिया मैंने, है ना? ये भी बता दिया। अच्छा, एक टर्म आता मोबिलिटी। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? मोबिलिटी। किसकी बात कर रहे हैं? मोबिलिटी। इट इज Mobility. डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो? तो मोबिलिटी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी था क्या? ई बाय एम इनटू टाउ, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? डिवाइड बाय एम। ई से ई कट गया तो क्या मोबिलिटी कांस्टेंट आने वाला है फॉर अ कंडक्टर, क्योंकि सब कुछ फिक्स है। अरे हाँ है ना? बोलो, Yes, sir. क्लियर है? Yes. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मोबिलिटी का यूनिट Yes. क्या आएगा बताना तो? ट्रिप वेलोसिटी का क्या यूनिट था? ट्रिप वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड Sir, meter per बाई second. वोल्ट पर मीटर, यस और नो? बोलो, क्या आएगा? मीटर स्क्वायर बाई Meter वोल्ट सेकेंड। square volt. डायमेंशन वमेंशन पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? अरे हाँ है ना? Yes. अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे ये कंडक्टर है, यस और नो? अब देखो, रो रेजिस्टिविटी है तो रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? रो एल बाई ए। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है? यूनिट क्या बताई सर आपने? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर, यस और नो? तो क्या आएगा यूनिट? यस। अरे क्लियर है? ओके सर। अरे बोलो, Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बोलो। Sir, Newton per coulomb. हाँ, न्यूटन पर कूलम भी यूज कर सकते हो, वोल्ट पर मीटर भी यूज कर सकते हो। ठीक ठीक है, है sir. एक सेकंड। बोलो, आगे बढ़े क्या? Yes. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? एम बाई एन ई N स्क्वायर square टाउ, tau. यस और नो? अब ध्यान से देखना,
अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करूं, ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहला केस, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं? टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस Yes, सर। Yes, sir, आ रही। sir. हाँ, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ताऊ घटेगा? यस सर। ताऊ घटेगा, यस सुनो। अगर कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है, एन में तो कोई चेंज नहीं होगा। अरे हाँ है ना। अगर कंडक्टर है Yes, तो एन sir. में तो कोई चेंज नहीं होगा, बट टाउ घट जाएगा, यस सुनो। टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? बिकॉज टाउ डिक्रीजेस। अरे हाँ है ना। हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। समझ में आया क्या? यस सर। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एन तो वही रहने वाला कंडक्टर का। अरे हाँ है ना। बट क्या टाउ घटेगा? समझ में आ रहा है क्या? फटाफट यहां देखो, फटाफट यहां देखो। रेजिस्टिविटी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन अ वेरियस फैक्टर, है ना। इट डिपेंड ऑन द मटेरियल, इट डज। अब देखो टाउ क्या हो रहा है, कंडक्टर का क्या हो रहा है? टाउ डिक्रीज कर रहा है, यस नो। टाउ क्या हो रहा है? फॉर अ कंडक्टर resistivity increase with increasing the temperature, because the increasing temperature relaxation time decreases, which causes increasing the resistance. समझ में आया क्या? n में तो कोई चेंज नहीं होने वाला, यस और नो। n में तो कोई चेंज Yes, होने sir. वाला नहीं है। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? R2 is equal to R1 into 1 plus delta T। समझ में आ रहा है क्या? अल्फा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड द, सॉरी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. लीनियर मान, Yes, और ये कई बार यूज होता है। सिमिलरली रो एट टेम्परेचर टी तुम लिख सकते हो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है क्या? रो एट टेम्परेचर Yes, टी, sir. है ना। ए एल बाई ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो, Yes, sir. है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक मिनट रुकना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एक सेकंड रुकना। तेरा आवाज नहीं आती। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। No, sir. आगे बढ़े। अच्छा, अब अगर सोचो, अब अगर सोचो, सुनना मेरी बात, अब अगर सुनना, ध्यान से सुनना। तो यानी कि जनरली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसके लिए? कंडक्टर के लिए। क्लियर है? और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, हेंस रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्या? आरटी ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अगर मान लीजिए सर मैं सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करूं, सेमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर कई बार पूछा है, और इंसुलेटर, क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं? ध्यान से सुनना। तो हमें पता है रेजिस्टिविटी है क्या? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यस और नो। अब देखो, n जो होता है ये फिक्स नहीं होता, n जो होता है ये फिक्स नहीं होता। सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर में n चेंज हो सकता है, यस और नो। यस सर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या टाउ घटेगा? अरे हाँ है ना। बट n बढ़ेगा, n क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बट n का जो इंक्रीमेंट है वो टाउ के डिक्रीमेंट से बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल n इंटू टाउ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? Yes, Yes, sir. As we increase the temperature in insulator and semiconductor, basically n बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं, यस और नो। तो बहुत ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा?
तो n इंटू टाउ अप्रिशिएबली बढ़ जाता है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो सेमी कंडक्टर और बोथ इंसुलेटर के लिए एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। क्लियर है सबको? अरे हाँ है ना, यही बात Yes, यहाँ लिखा है। sir. फॉर सेमी कंडक्टर रेजिस्टर, यस और नो, इसका अल्फा नेगेटिव होता है, इसका अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव, तभी तो रेजिस्टेंस घटेगा। यस और नो? R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा अगर नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अरे हाँ है ना? तो फॉर सेमी कंडक्टर एंड दिस अल्फा क्या था Yes. इसका, नेगेटिव। ठीक, अब रीजन देखो, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिकॉज द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। यस और नो? एन इंक्रीज होता, टाउ डिक्रीज होता, बट एन का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, और बात करने की जरूरत है क्या? तो सेमी कंडक्टर एंड नहीं सर। इंसुलेटर जब आप सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर में जब आप ये बात करोगे, किसकी बात करोगे, किसकी बात करोगे बोलो? सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर में जब आप इसकी बात करोगे, किसकी, टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस। डिपेंडेंसी। तो क्यों बढ़ता है ये रीजन पता होना चाहिए। एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, टाउ घटता है, बट टाउ का डिक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है एन का। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। क्या टूट जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या मेरी कोवैलेंट बात बॉन्ड। आपको समझ में आ गई? Yes sir. एवरीवन, इज इट क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. अरे हाँ है ना? अब ध्यान से देखो, Yes. फटाफट पूछा था, जल्दी बताओ क्या ऑप्शन होगा। C option. C sir. C. ठीक है, और बात करने का जरूरत है क्या? Yes. नहीं सर। चलो ये करो फटाफट। जल्दी करो, जल्दी करो। बोलो, हो गया एवरीवन? अरे हुआ, जल्दी बोलो। अभी नहीं हुआ। ऐसा क्या पूछ लिया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, यस और नो? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। आपको क्या करना होगा, डी क्यू बाई डी टी को इक्वल टू 0 करो, टी आ जाएगा वहां से। अरे हाँ है ना? Yes, फाइंड sir. द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट मिनिमम सर बताइए। वैल्यू ऑफ करंट पूछिए ना। मिनिमम, यहाँ हाँ पे करंट डी चार्ज क्यू बाई दे डी टी आई रखा आ है। जाएगा, अब उसको मिनिमाइज करो। आई निकाल करके उसको मिनिमाइज करो, डी आई बाई डी टी से निकालो मैक्सिमम मिनिमम फटाफट। यस 30 जनवरी 2023 में पूछा था, जल्दी करो। अरे करो करो करो।
हो गया सर। डन हो गया। चलो करे क्या, यस सर। सबसे पहली बात है करंट निकालो, हमको Yes. करंट को मिनिमाइज करना है। क्या करना है करंट को, करंट है क्या सर, dq by dt, दैट इज a माइनस 2 बीटा t प्लस 3 गामा t स्क्वायर। बोलो अब अगर करंट को मिनिमाइज करना तो di by dt निकालो, कितना आएगा, di by dt आएगा a माइनस 2 बीटा प्लस 6 गामा t इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना, बोल लो। यस सर। क्लियर है, तो t का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आएगा 2 बीटा सर डी माइनस a, अल्फा चला मीटर 2। सर डी ठीक है ना। अल्फा चला सर जाएगा। di by dt ए तो चला जाएगा ना सर? यस सर। कहाँ चला जाएगा, सर वो सर ए एक चला जाएगा, कांस्टेंट है, वो ए चला डिफरेंशिएशन जाएगा, ए चला 0। जाएगा, ए चला जाएगा, दैट इज बीटा बाई 3। यस t का वैल्यू यहाँ i पे पुट कर दो, खत्म सवाल। सर वहाँ 3 गामा भी होगा ना? तो गामा है ना, सर नीचे नीचे। है ना गामा। अब t यस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया क्या, और बात करने का जरूरत, कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं है। ऑप्शन डी। सर। अरे और बात करने का जरूरत, आगे बढ़े। यस सर। सर। बोलो। जल्दी बोलो जल्दी, आंसर देख के नहीं, सॉल्व करके। अरे बताओ जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है। सर ए। ये तो ऐसे दिया हुआ है उसमें, सर बी बाकी आ लोग रहा है। जल्दी करो। सर आ तो वीडी बाई 2 है। यस क्या दिया, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन अ सर्किट ऑफ vd is vd, then the conductor is now replaced by another conductor with same material, same material मतलब रो सेम है, with same length but double the area of cross section, है ना। then the applied voltage remains same, what is the value of drift velocity electron, बताइए क्या वैल्यू होगा, अलग आ रहा है सर सेम आ रहा है। ई बाई के एम होगा ना वीडी का तो। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, मान लिया कंडक्टर लिया, क्या लिया, एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ एल है। अरे हाँ है ना, जिसका लेंथ एल है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसको वी नॉट वोल्टेज से कनेक्ट किया, मान लो वी से कनेक्ट किया, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था, क्या आया था, एन ई ए वी डी, यही आया था। सर ये तो करंट आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट आया ई था, टाउ बाय एम था। एक मिनट, करंट ये आया था ना, अरे बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। करंट ये आया था, तो करंट होता है वी बाई आर, क्या होता है, वी बाई आर, एन ई ए वी डी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, नो सर। आर क्या है इसका, आर है रो एल बाई ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, या ए क्या दिया हुआ है, ए को देख लेते हैं, एन ई ए वी डी, ठीक। अब बोला क्या है इसमें, अब बोला है कि द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, यानी रो सेम हो गया, ऑफ सेम लेंथ बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वी तो सेम रखा है, और क्या किया है, रो लेंथ सेम रखा ना, क्या रखा है, रो भी सेम, एरिया सर डबल। एरिया को डबल कर दिया। एरिया डबल कर दिया। तो अब जो एन ई ए वी डी डैश हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो ना, सर वी डी डैश क्या आ रहा है, वी डी डैश किसके बराबर आ रहा है, तो बोलो ना, सर वो ए ही रहेगा वहाँ पे, एन ई ए के संग। 2 हो जाएगा ना यहाँ। ओके सर। अच्छा एन भी वही रहेगा क्या, एन तो कंडक्टर का चेंज नहीं करने वाला है, यस सर। एन तो कंडक्टर का यस चेंज सर। नहीं करने वाला, यस और नो। तो ये 2 ने ये 2 को मार दिया। हेलो, यस यस सर। सर। यस सर। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, तो ले लो ध्यान से।
एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हाँ बोलो बोलो, हुआ क्या? सर क्या आ रहा है आंसर? वीडी आ रहा है। वीडी आ रहा ना? यस VD. अरे हाँ है ना, बोलो। यस Yes, सर। sir. हो गया ना ये? Sir. कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सर यही। हाँ यही सही है, ठीक है ना? समझ में आया? यस अरे हाँ है ना, बोलो। आगे बढ़े, यस चलो जल्दी करो। समझ नहीं लाएंगे, ठीक है। कितना हो गया बोलो, इसका आंसर क्या होगा? क्यू चार्ज है, यस और नो? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यस और नो? रेडियस आर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो वी का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा आर। अरे हाँ है ना? अब सोचो अगर वी की Yes. स्पीड से चल रहा है तो करंट कितना होगा? क्यू बाई टी। अरे क्यू बाई टी, टी क्या है? टाइम पीरियड। Yes, sir. टाइम पीरियड क्या आने वाला है? 2 पाई आर बाई 2 pi by हाँ है ना? अरे बोलो, एक सेकंड में एक बार में इतने ही तो चार्ज पास होगा ना इससे? यस सर। अरे हाँ या ना, बोलो ना। और टाइम पीरियड को तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो सर, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, खत्म। यस सर। अरे हाँ या ना, Yes, sir. खत्म हो गया। Yes, sir. ओमेगा का वैल्यू टी के टर्म में आ गया ना, तो ओमेगा बाई 2 पाई इज 1 बाई टी, यही ना? तो क्या है आई का वैल्यू? क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। यस ठीक, सर आ गया। और बात करने का जरूरत नहीं नहीं है। नहीं है ना? पक्का ना? जल्दी करो। हो गया सर, तो कई बार कर रखा यस है मैंने। सर। हो गया क्या? ये बताने का तो जरूरत नहीं और? नहीं सर। एक सेकंड। हो गया सर, ये तो सेम ही क्वेश्चन बच वाला वैल्यू दे दी बस इसमें। हो गया सर। ये बताने का जरूरत है क्या किसी को? बताओ। नो सर। नहीं सर। Sir, पिछले वाला होता था, हम्म, पीछे वाला।
क्या चीज? पीछे पीछे वाला वाला? क्वेश्चन। ये हाँ। इसमें डाउट है क्या? बोलो। हाँ। देखो क्या दिया हुआ है, resistance of wire R ohm if it is melted and stretched to n times of its original length, its new resistance। मान लो एक वायर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? रो L बाई A। यस और नो? अब इस वायर को क्या किया गया? स्ट्रेच कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्ट्रेच। कितना टाइम? n टाइम्स। तो क्या एरिया डिक्रीज कर जाएगा? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो Yes. नया रेजिस्टेंस क्या होगा? नया रेजिस्टेंस होगा, मटेरियल तो वही है, रो इनटू NL डिवाइड बाय A डैश। यस और नो? अब सवाल है A डैश कितना होगा? यस। तो A डैश निकालने के लिए वायर तो सेम है, मटेरियल सेम है, तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा? तो पहले यस सर। इनिशियल वॉल्यूम क्या था? A इंटू एल। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? N इंटू एल इंटू A डैश। यस और नो? एल ने एल को मार दिया तो A डैश का वैल्यू कितना आ गया? A बाय N। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पुट करो, R डैश का वैल्यू निकलेगा रो NL डिवाइड बाय A डैश। A डैश का वैल्यू हो गया 1 बाई N, तो ये हो गया N स्क्वायर इंटू R। समझ में आया क्या? बोलो Yes. यस सर। यस और नो एवरीवन। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। यस और नो? अगर ऑप्शन बी समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ गया। क्लियर है क्या? 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस? 5 स्क्वायर इंटू आर। 125। 5 स्क्वायर इंटू 25 R. इंटू 5, 125। यस क्लियर सर। है क्या? Yes. अरे हाँ या ना? बोलो। क्या हमें और Clear हो बात गया। यस करनी सर। चाहिए? ये ला Yes, करो। sir. हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सर आ गया सर 10 हो। हो गया? यस सर हो गया। और किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलो। नो सर। नहीं है? पक्का? नो सर। एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कलर कोडिंग का। किसकी बात करेंगे? कलर कोडिंग। सर कलर कोडिंग ठीक है, डिलीटेड है। कलर कोडिंग हटा दिया है क्या ये? यस सर। Yes, हट डिलीट गया है है। ये तो। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। किसकी बात करेंगे? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है ना? ध्यान दो। देखो, तो पहली बात मैं फटाफट बात करता हूँ किरचॉफ्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना? इसको ऐसे ही ऑन रखा है मैंने, 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, ठीक है? यस सर। 5 मिनट बाद सभी लोग Yes, sir. कनेक्ट हो जाना। 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, तब तक मैं खाना खा लूंगा, ठीक है? चलो फिर। सर हम मैं भी खाने खा लें। सर 10 मिनट। हाँ, 5 एक काम करते हैं, 9 पर कितना हो रहा है? 9:42 हो रहा है ना? 9:52 में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 9:52 से ठीक। 55 में। ओके। 10 मिनट का break। ओके सर। चलो, ओके सर। ऐसे ही ऑन रखना है ना? यस।
चलो सभी लोग आ गए क्या? यस सर। सर सब लोग आ गए क्या? यस सर। ठीक है। सर एक डाउट रह गया था सर। हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो। सर आपने पीछे क्वेश्चंस में पीछे सर जब आप नोट्स बनवा रहे मतलब इसमें बता रहे थे तो आपने बताया था कि वीडी अगर बढ़ाएंगे तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वो घटना चाहिए। नहीं नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन हमारे हाथ में नहीं है घटना चाहिए। एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया ऐसा, हम थोड़ी घटा सकते हैं, जो कंडक्टर बना हुआ है ऐसा। सर वो समझ रहे हो बात? इनवर्सली होगा ना, कहने का मतलब तो यही है ना। VD इंटू एरिया इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। तो यानी कि एरिया आप नहीं चेंज, एरिया तो पहले से कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा ना, वो आप थोड़ी बीच में चेंज। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये यस है सर। कि सर मैं जहां, क्वेश्चन कह रहा था, मुझे पीछे क्वेश्चन कराया था ना आपने। हाँ ये होगा, जहां पे वीडी एरिया ज्यादा होगा वहां VD कम होगा, और जहां एरिया कम होगा वहां VD ज्यादा होगा। सर वो पीछे ये क्वेश्चन में अगर ये लगाए हम तो फिर नहीं आ रहा ना। आ कहाँ रहा है? नहीं है, आ तो रहा है। सर अगर आपने तुमसे सर बोला पीछे है, क्वेश्चन कराया था, सर आप क्वेश्चन दिखाओ मैं बताता हूँ फिर। कहाँ पे बोलो। सर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन नहीं था। इतना कुछ तो मैंने पढ़ा दिया, सर कहाँ स्टार्ट कहाँ। कर दिया क्या आपने? नहीं नहीं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, बोलो। सर वो क्वेश्चन कराया था जो वैसे दे रखा है क्वेश्चन, एक जिसके सेकंड, एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये बड़ा सा। सर नहीं करवाया था आपने। ये नो सर, सर वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने नहीं लिखा था। अच्छा, दिया हुआ क्वेश्चन? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन भाई, बोलो। VD सर वाला? पहला ही था। हाँ यस सर। एक सेकंड, रुको रुको, वो क्वेश्चन शायद ये वाला था, ये वाला। यस सर। क्या दिक्कत है बताओ। सर इसमें अगर वीडी और ए का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एरिया ऑफ लेंथ जो हो रही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वो डबल हो रही है, तो यानी वीडी बेटा तो। इसमें कंडक्टर एक ही थोड़ी है, कंडक्टर तो चेंज हो जा रहा ना। ये जो VD इंटू एरिया है, ये एक ही कंडक्टर की बात हो रही है। यहाँ तो दो डिफरेंट कंडक्टर है ना। ओके सर। एक ही कंडक्टर में आप ये बात कर सकते हो, जहां एरिया घटेगा वहां ड्रिफ्ट। यही तो मैंने बोला, इन अ कंडक्टर, दिस इज वैलिड ओनली इन अ कंडक्टर। यहाँ तो दो डिफरेंट कंडक्टर है, उन दोनों पे थोड़ी ऐसी बात बोल सकते हैं हम। क्लियर है? यस सर। ठीक, अब कुछ बातें हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे KVL और KCL। पहले समझते हैं, यस और नो। किसकी बात करेंगे? KVL एंड KCL। स्टार्ट करें क्या? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं KCL। किसकी बात कर लेते हैं? KCL। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो। यस सर। इससे बात करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, रेजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा। यस और नो? अच्छा, रेजिस्टर में एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर ये हायर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल है, तो रेजिस्टर में करंट कहां से कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। क्लियर? अरे हाँ है ना? यस। और अगर डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस I है, तो करंट का वैल्यू लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ये पहले बात हाँ आपको सर। समझ में। नहीं। ठीक ठीक। अब KCL क्या कहता है? KCL ये कहता है, ध्यान से सुनना, KCL ये कहता है कि मान लीजिए कोई जंक्शन आपको मिल रहा है सर्किट में। क्या मिल रहा है? जंक्शन इन अ सर्किट आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जंक्शन। जैसे मान लो 3 रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड, बैटरी रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है ऐसे, है ना। अब जैसे मान लो अगर 3 रेजिस्टर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है ना। मान लो यहाँ फ्लो हो रहा I1, यहाँ से आ रहा I2 और यहाँ से आ रहा I3। तो जंक्शन लॉ ये कहता है करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन इज इक्वल टू करंट गोइंग फ्रॉम अ जंक्शन। तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। समझ? अरे हाँ है ना, I2 सर I1। या फिर मैं इसी को घुमा करके ऐसे भी कह सकता हूँ। कैसे कह सकता हूँ? ध्यान से सुनो, अगर मैं I1 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब माइनस I1 मतलब क्या हुआ? अगर I1 इधर है तो माइनस I1 का मतलब क्या हुआ? इधर, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ I2 I3 प्लस ऑफ माइनस I1 इक्वल टू 0। यानी कि तीनों करंट यानी करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन, टोटल करंट
कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन का सम कितना आने वाला है? 0। समझ में आया ये बात? बोलो। Yes. अरे हाँ या ना? इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन लॉ। बोलो, आगे बढ़े। यस सर। जैसे मान लो एक सवाल मैं ले रहा हूं, मान लो 3 रजिस्टर है ऐसा, मान लो ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, 3 रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ 10 वोल्ट, कितना दिया हुआ है? यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ 20 वोल्ट और यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ 0। तो मेरा सवाल ये, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ जंक्शन? जंक्शन का वोल्टेज बताइए, इस जंक्शन का वोल्टेज बताइए कितना है। मान लिया ये V है तो V का वैल्यू निकालिए। एंड करंट इन ईच रजिस्टर, वोल्टेज ऑफ अ जंक्शन एंड करंट इन ईच रजिस्टर। हाँ, voltage of a junction and current in each resistor। डालो डालो, थोड़ा सा ज्यादा, बादाम जरूर से और इंजीर। हम्म। सर 15 वोल्ट आएगा जंक्शन का तो वोल्टेज। और करंट इन रजिस्टर बताइए। चलो देखो कैसे करेंगे, सबने कर लिया ट्राई? Yes. मैं डिस्कस करूं? चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लिया यहाँ का वोल्टेज V है, हम कैसे भी सवाल को कर सकते हैं। मान लो मैंने बोला कि V का वैल्यू सबसे कम है, क्या माना मैंने दिमाग में? V का वैल्यू सबसे कम है, यस और नो? तो क्या करंट इज कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन, इसको बोलते हैं I1, ये I2 और ये I3, तभी तो करंट आएगा जंक्शन की तरफ। अगर V सबसे कम होगा तीनों से तो तभी तो करंट आएगा ना जंक्शन की सर तरफ। अगर V को सबसे ज्यादा मान लिया तो? हाँ तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक मानना पड़ेगा। ठीक, अब I1 क्या होगा? I1 होगा हायर पोटेंशियल कितना है? 10 माइनस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 2, यही होगा I1। I2 क्या लिखेंगे? 20 माइनस V डिवाइडेड बाय 2। I3 क्या लिखेंगे? 0 माइनस V डिवाइड इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे V का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? बोलो। 10 आएगा। हाँ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आएगा। अब जैसे ही V 10 वोल्ट आया तो क्या यहाँ I1 का वैल्यू 0 हो जाएगा? यही तो I1 था। अरे हाँ है ना? I2 का वैल्यू देखो, यहाँ I2 का वैल्यू पुट करो V का वैल्यू, सर क्या 5। पॉजिटिव आ रहा, जो माना जो किया सही है, करंट ऐसे फ्लो होगा। और I3 का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यस और नो? बोलो, क्योंकि ये 10 वोल्ट है और ये 0 है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। अरे हाँ है ना? बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? समझ में आया ये सबको? यस सर। पक्का? यस। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट क्लियर? क्या ऐसा सवाल और कराना चाहिए, Yes, आगे sir. बढ़ना चाहिए? ऐसा सवाल और कराना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? और करा दो सर। एक और कर ले, चलो। चलो ये कर लो पहले। मान लो 4 रेजिस्टर है, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट और ये 50 वोल्ट। ठीक, और ऐसा दिया हुआ, आपसे पूछा जंक्शन का वोल्टेज बताओ और करंट बताओ हर रेजिस्टर में। सबका रेजिस्टेंस है 10 ओम का, each one has a resistance of 10 ohm।
सर वो नीचे वाला 40 लिखा है। नहीं, 10, 20, 30, 50, 20 है नीचे वाला। ओके और सर। हर रजिस्टर 10 ओम का, ये 20 है। सर 110। कितना आ रहा V का वैल्यू? 110। सर 55 बाय 2। 110/4। यस सर 55/2 ही आ रहा है। 110/4 है। कितना आ रहा V का वैल्यू? सर 55/2 वोल्ट। 55/2। चलो मैं ये मान लेता हूँ, इसमें करंट है I1, इधर करंट है I2, इधर करंट है I3, इधर करंट है I4। यस और नो? टोटल सम कितना आने वाला? 0। V को सबसे छोटा माना तो 50 माइनस V/10 प्लस क्या है ये, 10 माइनस V/10 प्लस 30 माइनस V/10 प्लस 20 माइनस V/10, सम 0। अब V का वैल्यू जो भी आ रहा है निकालो, करंट निकाल लो फटाफट। समझ में आ गया? और बात करने का जरूरत है क्या? Yes. बोलो। नहीं आई होप सब वो क्लियर हो गया होगा ये। तो जंक्शन लॉ ये Yes, कहता है कि sir. टोटल करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन इज 0। ठीक? अरे हाँ या ना? अच्छा, जंक्शन लॉ KCL किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन। बेस्ड ऑन चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन, है ना? यस सर। कि जंक्शन पे कोई चार्ज कंजर्व नहीं होगा, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? चार्ज का एक्यूमुलेशन जंक्शन पे नहीं हो सकता। क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। अब हम दो चीज का बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज बात करूंगा बेसिक, उसके बाद KVL की बात करेंगे। पहले समझो ध्यान से, एक नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूं। मान लो ये एक रेजिस्टर है 10 ओम का। कितने ओम का? 10 ओम का। ठीक है? और इससे मैंने एक 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है। करंट कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये बताना आपको। 1 एम्पियर। यस सर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। अब ध्यान दो, सुनो। क्लॉकवाइज। सबको Yes, आता sir, है, क्लास 10 में clockwise. ये सवाल आपने किया होगा। सबको आता है, क्लास 10 में सवाल किया होगा। अब ध्यान से सुनो, मकसद वो नहीं है। अब मैं जो चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हम जब भी सर्किट आएगा हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। करने का कई तरीका है ना? जैसे मान लो मैं पोटेंशियल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेथड बहुत जरूरी है आपको आना। ध्यान से सुनना जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, हो सकता आता होगा। यहाँ का पोटेंशियल को कितना मानेंगे हम? क्या हो गया इसको? एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ का पोटेंशियल को मैं 0 मान रहा हूँ, तो क्या ये भी 0 होगा? ये भी क्या यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा? क्लियर है? यस सर। यस यहाँ सर। का पोटेंशियल कितना होगा? 10 वोल्ट। तो ये 10। यस अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, क्या करंट ऐसा आएगा? आई का वैल्यू होगा यस 1 एम्पियर। बोलो, ये बात समझ में आया सबको? ये तरीका Yes, क्लियर sir. है? Yes, यस और sir. नो? ये तरीका समझ में आया सबको? अब एक सवाल देखना Yes. फटाफट। सर दूसरी तरफ भी तो 10 हुआ था। इधर दूसरी तरफ 10 ओम था। इधर भी तो 10। अच्छा ये ठीक 10 है। वोल्ट है, 10 वोल्ट और ये 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10। 10 हो गया सर 10। 10। और आर का वैल्यू कितना है? 10। तो वी आई का वैल्यू क्या होता है? V/R कितना आएगा? जी 1। सर जी सर जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 30 ओम।
थोड़ा डेटा आसान ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये 2 ओम है, डेटा थोड़ा आसान ले रहा हूं, ये ले रहा हूं 1 ओम, और ये ले रहा हूं 5 ओम, और यहां मैंने 20 वोल्ट का बैटरी ले लिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये है ए बी वायर, दिख रहा है शॉर्ट किया हुआ है यस ना, सर। इसको मैं बोल रहा हूँ ए बी वायर, ठीक है। ये हो गया सी डी वायर, शॉर्ट किया हुआ दिख रहा है ऊपर से। आपसे पहला सवाल है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर विद डायरेक्शन, ठीक है। पहला सवाल है फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर। दूसरा सवाल है करंट सप्लाई बाय द बैटरी कितना है ये बताना, ठीक। एंड तीसरा सवाल है कि इसमें कितना करंट होगा इन दोनों वायर्स में। पहले फाइंड करो करंट इन ईच रजिस्टर। सर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला था आपने? फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, करंट सप्लाई बाय द बैटरी, और ये जो वायर है ना शॉर्ट वायर, इसमें करंट कितना होगा दोनों वायर में। सर हो गए तीनों। एवरीवन जल्दी करो फटाफट, बाकी लोग। तो बोलो, हो गया सबका? यस एवरीवन डिस्कस करे क्या? एवरीवन डिस्कस करे। Yes, sir. Yes. देखो इसका पोटेंशियल कितना मानेंगे, 0, तो कहाँ यहाँ 0 हो गया, सीधा वायर है ना शॉर्ट, कंडक्टिंग वायर का पोटेंशियल सेम होता है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब अगर ये 0 तो ये भी तो कंडक्टिंग वायर है, क्या ये भी 0 होगा? यस Clear? सर। अच्छा ये कितना होगा, 20, तो क्या ये 20 होगा? अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, तो क्या ये 20 है तो ये भी 20 होगा? अरे हाँ है ना। Yes, अब देखो sir. इस रजिस्टर में कनेक्शन करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। I1 का वैल्यू क्या होगा, 10 एम्पियर आएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस 20 डिवाइड बाय 2, क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. अच्छा I2 बोलो किधर फ्लो होगा, इस सीबी बीसी वायर में, क्या इस डायरेक्शन में I2 आएगा? कितना Yes, आएगा I2 का sir. वैल्यू, ये बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का 20 डिवाइड एम्पियर। 1, 20 एम्पियर। अब सोच के देखो, अब अगर I1 I2 इधर आ रहा तो यहाँ कितना जाएगा, 30 एम्पियर जाएगा। अरे हाँ है ना, ये दोनों इधर आ रहा है तो इससे मिलकर जंक्शन लॉस से 30 sir. एम्पियर जाएगा ना इसमें। अरे बोलो। Yes. यस सर। है ना। अब अगर 30 एम्पियर यहाँ जा रहा है, सोच के देखो, अगर 30 एम्पियर यहाँ जा रहा है
अच्छा, इस रजिस्टर में कितना फ्लो होगा बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 20 का है। तो क्या 20 4 एम्पियर आएगा यस यहाँ? सर। अरे हाँ है ना। तो ये कितना हो गया? 34। 30 और 4 34 हो गया। यहाँ से 34, यहाँ से 34। समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब अगर 34 यहाँ आ रहा है, जिसमें से कितना गया यहाँ 10, तो बचा कितना? बचा कितना? 24। तो इस वायर में कितना जाएगा? 24। क्लियर? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? ये सुनो, जंक्शन लॉ भी यूज हो गया और बेसिक सा थ्योरम भी यूज हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? नहीं है। ऐसे सवाल और करना है या आगे बढ़े? सर इस वाले में एक दो और करा दो 20 सर। कैसे आ गई है बताना जरा। कौन सा में बोलो? ये 5 ओम से पहले यहाँ से 20 एम्पियर कैसे चला गया करंट? यहाँ 20 है और यहाँ 0 है, तो 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, 20 एम्पियर नहीं होगा? जी सर। रजिस्टर देखो, रजिस्टर। अरे ये 20 है तो ये शॉर्ट है ना 20। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, नहीं आ रहा तो बोलो, फटाफट बता दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक क्लियर है? बोलो, ठीक है आया सर। नहीं आया? सर पीला पीला कुछ और मार्कर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये वाला रजिस्टर देखो। इसको ये कितना 20 का है वोल्टेज, क्योंकि ये 20 है तो ये 20 है तो ये ये 20 1 होगा। का है। ये 20 वोल्टेज पूछ रहा हूँ, ये यस वोल्टेज है। सर। तो ये 20 है और यहाँ 0 है, यस तो सर। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? 20 का आया ना रजिस्टर का क्रॉस इसका। 20 का। 20 का और रेजिस्टेंस 1 है, तो कितना है करंट? 20 एम्पियर आया ना, इक्वल टू आई आर से। 20 एम्पियर। ठीक है? जी सर। और यहाँ पे कितना आया था? 10 एम्पियर। जी। तो 10 और 20 मिलकर के यहाँ कितना? 30। ठीक है, वैसे यहाँ निकाला 4 एम्पियर आया, 30 और 4 मिलके 34। समझ में आ रहा है क्या? ओके सर। क्लियर? यस सर। एक और सवाल देखो। सर उसमें वो 24 कैसे आया था? वो 24 बता देना दूसरी वायर में। दूसरे वाले में 24 कैसे? यहाँ से 34 आया, यस सर। तो 34 आया तो इसमें 10 गया, तो बचा कितना? ओके सर। ये समझते हो ना, ये जो क्रॉसिंग किया मैंने? यस सर, यस सर मतलब ऊपर मतलब से वो निकल इसके जाता ऊपर से जा रही है। टच नहीं है ना। है। यस सर। 10 वोल्ट का बैटरी है ऐसा पोलैरिटी में। ठीक है, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। ठीक, नाम दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपसे पूछा करंट इन ईच रजिस्टर, करंट इन बीडी एंड सीए वायर। सर सब रजिस्टर में करंट बताओ, बीडी और सीए वायर में भी करंट बताओ। सर सब रेजिस्टेंस का मिला के 3 एम्पेयर होगा और सब रेजिस्टेंस में इंडिविजुअली 1 एम्पेयर होगा। Yes, sir. Same. और बीडी और सीडी सीए वायर में करंट बताओ। सर उसके लिए 2 मिनट रुक जाओ।
जल्दी बोलो, हो गया? डिस्कस करें? डन एवरीवन? यस सर, तीनों हो गए। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो फटाफट। देखो इधर, ये वोल्टेज है 0, तो ये 10, अरे है ना, ये भी 10, तो ये भी 10, डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। ये 0 है तो क्या ये भी 0? अरे हाँ ना, तो Yes, क्या sir. इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे 1 एम्पियर का, इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे 1 एम्पियर का। अब ये 1 एम्पियर यहाँ मिलेगा तो यहाँ कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा, True. अरे है ना। Yes. अच्छा, इसमें कितना आ रहा है सर? इसमें आ रहा है ऐसे 1 एम्पियर। तब सोच के देखो, अगर 1 एम्पियर इधर जा रहा, 1 एम्पियर इधर जा रहा, तो यहाँ कितना आ रहा होगा? 2 एम्पियर आ रहा होगा, यस सर। अरे है ना। अच्छा, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर इधर से आया और 1 एम्पियर इधर से, तो बैटरी कितना सप्लाई किया होगा? 3 एम्पियर, 3. यस सर। अरे हाँ है ना। बोलो, खत्म सवाल? यस और नो? और बात Yes. करने का जरूरत है क्या? नहीं. सर क्लियर है सबको? Yes sir, clear. ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, बाय। ओके सर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। काफी कुछ हमने पढ़ लिया, इसको रिवाइज करना। अभी मैं नोट्स डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगली क्लास में, 2 क्लास में करंट खत्म हो जाएगा। सर ऐसे 1-2 क्वेश्चन सर भेज देना, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। पीवाईक्यू Yes, देखना sir. ना, पीवाईक्यू है तुम लोग के पास? 71 ईयर जेई मेंस, अरे 71 ईयर जेई मेंस आप लोगों के पास? नो सर। चलो मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, उसको जरूर कर लेना, ठीक है। सर ऑफिशियल अलग उसमें भी डाल सर। देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके चलो, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड Happy नाइट, next day, गुड sir. नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर। कल टेस्ट है क्या हम लोग? Sir, कल टेस्ट नहीं है सर. कल नहीं है। मॉर्निंग में क्लास है क्या किसी का? सर नहीं है. नो सर। तो हो सकता है ग्रुप में एक्टिव रहना, हो सकता है मेरा क्लास लगेगा, तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास मैसेज सर डालूंगा। कितने बजे तक? 8 या 9 बजे लगाऊंगा मैं। 8 बजे ये ज्यादा तो जल्दी बहुत है, जल्दी है लेट कर सर. लेना। 9 बजे, 9 बजे नो सर, Yes, sir, मैसेज ठीक है। डालूंगा, वो मैं मैसेज सर 9 10 बजे के आसपास में मैसेज डालूंगा, कितने बजे लगे क्या लगे। ठीक. 10 बजे डालना सर। ठीक ठीक ठीक, ओके, गुड नाइट, Happy next day, sir. थैंक यू गुड सर। नाइट।